हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट एग्जिस्ट करता है जहां लाखों साल पहले एलियन लाइफ एग्जिस्ट किया करती थी। और यदि साइंटिस्टों की माने तो आज भी इस प्लेनेट पर एक एलियन लाइफ पनप रही हो सकती है। अब यहाँ इस प्लेनेट को देखो, ये देखने में सॉर्ट ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट लग रहा हो, मगर इस प्लेनेट की कंडीशंस में समय के कारण बड़े चेंजेस आए हैं। आज ये प्लेनेट कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये प्लेनेट भले ही पहले हैबिटेबल रहा हो, मगर आज तो ये एक हॉट लावा का स्फीयर बन चुका है। हम बात कर रहे हैं हमारी प्यारी पृथ्वी के ट्विन सिस्टर प्लेनेट वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की, जिस पर बहुत ही जल्द इसरो अपना शुक्रयान मिशन कैरी आउट करने वाला है। Many missions are in offing. Mission to Venus. We have studied the atmosphere. वीनस हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, जिसे आप पृथ्वी पर सनसेट होने के कुछ समय बाद ही देख सकते हो। सूरज से मरकरी और हमारी प्यारी पृथ्वी के बीच एग्जिस्ट करता ये प्लेनेट वीनस बड़े लंबे समय से एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है यहाँ लाइफ के एग्जिस्टेंस को लेकर। मगर इस सब के बावजूद भी आज वीनस एक हॉट लावा का स्फीयर बन चुका है। 2018 में 5 यूएस बेस्ड इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी में वीनस पर लाइफ एग्जिस्टेंस के बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस एस्ट्रोबायोलॉजी मैगजीन में एक पेपर पब्लिश करके दुनिया के सामने रखे थे। साइंटिस्ट ने बताया कि वीनस के लोअर क्लाउड का एरिया, जो कि वीनस के सरफेस से कुछ 45 to 50 किलोमीटर ऊपर तक एक्सटेंड करता है, वहां लाइफ के एग्जिस्टेंस को लेकर काफी लंबे समय से डिस्कशन चलता आ रहा है। और इसी को लेकर उन्होंने एविडेंसेस रखे हैं कि ये एरिया बिल्कुल फेवरेबल है माइक्रोबियल लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है कि वीनस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हों। अब वेरी इंटरेस्टिंगली इसके कुछ समय बाद ही यानी कि 2020 में जाकर साइंटिस्ट ने इस एरिया में फॉस्फीन का प्रेजेंस डिटेक्ट किया। इससे पहले माना जाता था कि फॉस्फीन का प्रेजेंस वीनस पर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां ऐसा कोई मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता था जिसकी केमिकल रिएक्शन से फॉस्फीन बन सके। मगर 2020 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया गया फॉस्फीन का प्रेजेंस, जो कि वीनस की डीपर लेयर्स तक में प्रेजेंट था। मगर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि फॉस्फीन के प्रेजेंस को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों? तो आइए इसे समझते हैं। पृथ्वी पर फॉस्फीन मॉलिक्यूल जनरली बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि पृथ्वी पर फॉस्फीन जनरली उन बैक्टीरिया द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है जो कि एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन और हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। हालांकि एक पॉसिबिलिटी ये भी एग्जिस्ट करती है कि वीनस पर किसी फास्फोरस कंटेनिंग रॉक में यदि इरोजन हुआ, जो कि वाटर या एसिड्स के कारण हो सकता है, उस समय भी फॉस्फीन का प्रोडक्शन हो सकता है। मगर स्टिल जो हार्श कंडीशंस है वीनस प्लेनेट पर, वो कुछ बैक्टीरिया स्पेशली थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए फेवरेबल बताई जा रही हैं। और इसीलिए वीनस पर फॉस्फीन का डिटेक्शन को साइंटिस्ट एक पोटेंशियल बायोसिग्नेचर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि फॉस्फीन का प्रेजेंस ये दर्शाता है कि हो ना हो वीनस पर जरूर किसी प्रकार के तो ऑर्गेनिजम्स के कारण ऐसे बायोटिक माइक्रोबियल प्रोसेसेस हो रहे हैं। क्योंकि अभी हम सिर्फ हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स की हमारी लिमिटेड नॉलेज से सोच रहे हैं, तो ऑल दैट कम्स टू माइंड आर बैक्टीरिया। बट संभावना तो ये भी एग्जिस्ट करती है कि ये किसी अलग ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हो जो सिर्फ वीनस पर एग्जिस्ट करते हो। अब आओ प्लेनेट वीनस की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को समझते हैं। वीनस एक वोल्केनोज के लावा, हाई कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस से भरा हुआ एक प्लेनेट है, जहां सल्फ्यूरिक एसिड से भरे हुए क्लाउड्स इसको कवर किए हुए हैं। और वीनस पर बारिश भी हाईली कोरोसिव सल्फ्यूरिक एसिड की ही होती है, जो कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को बड़ी आसानी से सीवियरली डैमेज कर सकती है। आई नो ये कंडीशंस किसी नर्क से कम नहीं है। एक प्लेनेट जहां हर तरफ जलता हुआ लावा है, सल्फ्यूरिक एसिड वहां बरसता है, जहां ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, तो प्रश्न आता है कि वहां लाइफ कैसे ही एग्जिस्ट कर पा रही है। आई नो यहाँ पर आपका जीवन से विश्वास उठ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, मेरा तो उसी समय जीवन से विश्वास उठ गया था जब बचपन में 550 को 2 से डिवाइड करने पर 275 आया था, ना कि 225। बट जोक्स अपार्ट, वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन ही नहीं, साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च में बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में जरूरी 5 एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी वीनस के क्लाउड्स में डिटेक्ट हुए हैं, जिससे ये भी कहा जा सकता है कि वीनस के क्लाउड में मे बी लाइफ का उदय हो रहा है या वहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती होगी। मगर यह प्रश्न आता है कि ये लाइफ कैसी है या फिर कैसी हो सकती है। तो इसके लिए कुछ 45 साल पीछे चलते हैं, जब 1978 में नासा ने वीनस एक्सप्लोरेशन के लिए पायोनियर 13 नाम का एक प्रोब लॉन्च किया था।
जिसका एम था वीनस पर सोलर विंड्स को इन्वेस्टिगेट करना और वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर डाटा कलेक्ट करना। लेकिन जैसे ही ये प्रोब वीनस पर लैंड हुआ, उसके कुछ मिनट्स बाद ही ये हीट के कारण वहां पिघल गया और हमें बहुत ही थोड़े वीनस के एटमॉस्फेरिक सैंपल्स मिले। जब नासा के साइंटिस्ट ने इन सैंपल्स को स्टडी किया तो उन्हें इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स मिले जिनमें फॉस्फीन बियरिंग मॉलिक्यूल भी था। मगर क्योंकि उस समय नासा के पास इतने ज्यादा एक्यूरेट डिवाइसेस नहीं थे कि इन मिले मॉलिक्यूल्स की वो स्टडी कंटिन्यू कर पाए, इसलिए उन्होंने 1978 में ही ये रिसर्च बंद कर दी और हमें उन मॉलिक्यूल्स के बारे में और कुछ पता ही नहीं चल पाया। उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास और ज्यादा अवेलेबल ही नहीं थी। मगर अब जब 2020 में राकेश मोगुल और उनकी टीम ने ये 1978 का नासा का रिसर्च पेपर पढ़ा तो उन्हें पता चला कि ये 42 साल पहले मिला मॉलिक्यूल और कुछ नहीं फॉस्फीन ही था। अब इसके बाद यदि हम वीनस या वहां एग्जिस्ट कर रही लाइफ के बारे में और ज्यादा डिस्कशन करें तो हम सिर्फ अनुमान लगा रहे होंगे या फिर हाइपोथेटिकल बातें कर रहे होंगे, क्योंकि लाइफ ऑन वीनस इज स्टिल अ टॉपिक ऑफ ग्रेट रिसर्च। और इसीलिए बहुत जल्द ही हमारे प्यारे भारत का इसरो लॉन्च करने वाला है अपना खुद का एक वीनस मिशन, जिसे अनऑफिशियली हर कोई शुक्रयान मिशन बोल रहा है। बाकी इसरो या इसरो के मिशन से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है तो उसे हम यहाँ जरूर डिस्कस कर रहे होंगे। इनकेस वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और आप क्या सोचते हो इस पूरी लाइफ के सिचुएशन के बारे में? क्या वीनस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं? मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलना, मैं जेन्युइनली उन्हें जानना चाहूंगा। बाकी बेथ साइंस एंड मैथ्स पर आपको यह आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।